नीतू को अपने विलेज से बहुत प्यार था। छोटा सा, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ, लोग भले, जिंदगी सरल, लेकिन विलेज पर एक साया था, डर का साया। पहाड़ी पर बना वो पुराना हवेली। लोग कहते थे वो हवेली शापित है। बात करते थे एक आईने की, एक काले और भयानक आईने की। नीतू को बहुत उत्सुकता होती थी। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं, खास तौर पर डरावनी, लेकिन ये कहानियों से बढ़कर था। विलेज वाले सच में यकीन करते थे। उन्होंने नीतू को हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी। खतरनाक है नीतू, वो कहते, उनकी आवाज धीमी। एक दिन नीतू की दादी बीमार हो गई। उन्होंने नीतू को अपने पास बुलाया। आईना, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा। उनकी आवाज कमजोर। आईने से बचकर रहना नीतू, उसमें एक काली शक्ति है। फिर वो चुप हो गई, उनकी आंखें बंद। नीतू डर गई। उसकी दादी क्या कहना चाहती थी, उस शापित आईने का रहस्य क्या था? वो जानती थी उसे पता लगाना होगा। पुराना हवेली विलेज के ऊपर मंडराता हुआ था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। नीतू फाटक पर हिचकिचाई, डर उसके दिल को जकड़े हुए था, लेकिन उसे आईना ढूंढना था। यही उसकी दादी की चेतावनी की कुंजी थी। हवेली शांत और धूल भरी थी। मकड़ियों के जाले दीवारों से चिपके हुए थे जैसे भूतियां उंगलियां। नीतू चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गई। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। जैसे ही वह अटारी के दरवाजे पर पहुंची, हवा ठंडी हो गई। यह बंद था। नीतू दालान में खोजती रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अंत में उसे फर्श के नीचे छिपी एक जंग लगी चाबी मिली। कांपते हाथों से उसने अटारी का दरवाजा खोला। अंदर की हवा भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई थी। अटारी भूली हुई चीजों से भरा हुआ था। पुराना फर्नीचर, फीके पड़ चुके चित्र और ऊंचे ऊंचे डिब्बे, और बीच में एक बड़ा सजा हुआ आईना खड़ा था। यह धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था, लेकिन नीतू नीचे किसी ठंडी और सख्त चीज की चमक देख सकती थी। नीतू आईने के पास पहुंची। उसका हाथ उसकी सतह को छूने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे शीशे से छू गईं, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धूल ऐसे घूमती हुई प्रतीत हुई जैसे आईने के असली रूप को प्रकट कर रही हो। आईना सुंदर था। उसका फ्रेम जटिल डिजाइनों से उकेरा गया था, लेकिन उसकी सुंदरता ठंडी, बेचैन करने वाली थी। नीतू ने उसकी गहराई में देखा। उसका अपना प्रतिबिंब वापस घूर रहा था, पर कुछ गड़बड़ थी। यह सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं था, वहां कुछ और था, कुछ काला और भयावह उसकी अपनी छवि के पीछे छिपा हुआ था। नीतू पीछे हटी। डर उसके दिल को जकड़े हुए था। उसने दूर जाने की कोशिश की, अटारी से भागने की, लेकिन कुछ उसे जकड़े हुए था। यह आईना था। इसकी सतह पानी की तरह लहरा रही थी, और इससे पहले कि नीतू चीख पाती, वह अंदर खींच ली गई, शीशे से होते हुए। नीतू ने खुद को एक अजीब और भयानक दुनिया में खड़ा पाया। हवा ठंडी और नम थी। आसमान धूसर बादलों का एक घूमता हुआ समूह था। अपने चारों ओर उसने एक विलेज के खंडहरों को देखा। इमारतें ढह गई थीं और लताओं से ऊंची हो गई थीं। वह फंस गई थी। आईना उसे इस उजाड़ जगह पर ले आया था, लेकिन वह कहां थी और वह कैसे बच सकती थी? उसके अंदर दहशत व्याप्त हो गई, जो उसे डुबोने की धमकी दे रही थी। जैसे ही नीतू बर्बाद हुए विलेज में घूमती रही, उसने चीजों को देखना शुरू कर दिया। क्षणभंगुर चित्र जो मरते हुए अंगारों की तरह दिखाई देते थे और गायब हो जाते थे, वे अतीत की झलकियां थीं। यादें आईने की गहराई में कैद थीं। उसने एक युवती को देखा जिसका चेहरा दुख से सना हुआ था। आईने के सामने खड़ी थी। उसने एक आदमी को देखा। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। जैसे ही वह शीशे को छूने के लिए आगे बढ़ा और उसने विलेज को देखा, खंडहर में नहीं बल्कि लोगों से जीवंत, उनके चेहरे आतंक से भरे हुए थे। दर्शन परेशान करने वाले, भ्रमित करने वाले थे। उनका क्या मतलब था? उस दर्पण और उस विलेज का रहस्य क्या था जिसे उसने नष्ट कर दिया था? नीतू जानती थी कि उसे सच्चाई का पता लगाना है, लेकिन यह काम असंभव सा लग रहा था। भाग 6, आईने का रहस्य। नीतू को जल्द ही पता चला कि वह अकेली नहीं है। बर्बाद हुए विलेज में एक उपस्थिति थी, एक ठंडी, द्वेषपूर्ण हस्ती जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। वह अपनी त्वचा पर उसकी आंखों को महसूस कर सकती थी, हवा में उसकी फुसफुसाहट सुन सकती थी, उसकी त्वचा पर उसकी बर्फीली सांसों को महसूस कर सकती थी। एक दिन उसे खंडहरों के बीच छिपी एक पुरानी किताब मिली। उसके पन्ने भुरभुरे थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन वह शब्दों को समझ सकती थी। इसमें आईने की कहानी बताई गई थी, घमंड, लालच और एक भयानक अभिशाप की कहानी। किताब से पता चला कि आईना दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था, जो परछाइयों और अंधेरे की जगह थी। यह मनोकामनाएं तो पूरी करता था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। इसने बलिदान की मांग की,
एक आत्मा के लिए एक सोल। भाग 7। नीतू में बदलाव। दिन रात में बदलते गए। नीतू उम्मीद खोती जा रही थी। उसे अपने विलेज, अपने परिवार की याद आती थी। उसे अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, हवा में हंसी की आवाज की याद आती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसके दिल को जकड़ने वाला डर फीका पड़ रहा था। उसकी जगह एक शांत दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। उसने आईने के अंधेरे का सामना किया था, उसकी शक्ति देखी थी, और वह उसकी कैदी नहीं बनेगी। आईने ने उसे अतीत दिखाया था, लेकिन उसने उसे अपनी कमजोरी भी दिखाई थी। यह भय पर, निराशा पर पनपता था। लेकिन नीतू हार नहीं मानेगी। वह अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपनी दादी की याद में लड़ेगी। भाग 8। विलेज जागता है। नीतू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने विलेज की तस्वीरें, उन लोगों के चेहरे जिनसे वह प्यार करती थी। उसने अपनी दादी की चेतावनी के बारे में सोचा। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, और जैसे ही उसने किया, उसने शक्ति की एक लहर महसूस की, एक ताकत जो गहरे से आई थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और बर्बाद हुआ विलेज उसके चारों ओर झिलमिला उठा। आईने की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। वह इसे महसूस कर सकती थी, जैसे कोई धागा टूट रहा हो। उसका विलेज, उसकी यादें, वे अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थीं। उसे विलेज को याद दिलाना था, उसे उसकी नींद से जगाना था। वह बोलने लगी, उसकी आवाज खंडहरों में गूंज रही थी। उसने विलेज के अतीत, उसके लोगों, आईने के अभिशाप से पहले उसके जीवन के बारे में बताया। भाग 9। आईने की पकड़। जैसे ही नीतू बोली, बर्बाद हुआ विलेज बदलने लगा। ढहती इमारतें धूल से उठीं, उनकी दीवारें पूरी हुईं, उनकी खिड़कियां गर्म रोशनी से चमक रही थीं। हवा जीवन की आवाजों से भर गई, बच्चों की हंसी, कुत्तों के भौंकने, बातचीत की आवाज। आईने ने अपनी शक्ति को कम होते देख लड़ाई लड़ी। आसमान में अंधेरा छा गया, हवा तेज हो गई और खंडहर हिल गए। लेकिन नीतू दृढ़ रही, उसकी आवाज अडिग रही। उसे चुप नहीं कराया जाएगा, वह नहीं टूटेगी। ताकत के एक आखिरी उछाल के साथ नीतू ने अपनी दादी की चेतावनी के आखिरी शब्द बोले। आईना चकनाचूर हो गया, उसके टुकड़े धूल में मिल गए। खंडहर गायब हो गए और नीतू ने खुद को पुराने हवेली के अटारी में खड़ा पाया। लेकिन आईना चला गया था। दीवार पर केवल एक फीकी सी झिलमिलाहट रह गई थी, जो उस अभिशाप की याद दिलाती थी जो टूट चुका था। नीतू ने गहरी सांस ली। हवा मीठी और साफ थी। गांव सुरक्षित था। उसने आईने के अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुई थी। लेकिन आईने के जादू का क्या? क्या यह सचमुच गायब हो गया था, या यह अभी भी बना हुआ था, किसी और आत्मा के दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा था?